पांडवों के चरित्र का चिंतन करो। रोने लगे विदुर जी, हृदय से लगाकर बोले, वत्स तुम जो इस सिंहासन पर बैठे हो तो मैं ही बैठा हूं, मैं तो दासी का बेटा हूं। आर्यावर्त के सिंहासन पर बैठने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं अपने भाई और अपनी भाभी से मिलने आया हूं, वो कहां है? और जब युधिष्ठिर के पीछे पीछे विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र के अंतःपुर में कक्ष में प्रवेश किया तो विदुर जी की पदचाप को सुनकर के अंधा जान गया कि विदुर जी आए हैं। आंखों से आंसू बहने लगे और कहा, आओ मेरे प्यारे भाई। अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी में बोलूं? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। क्या भाषा है ये! अंग्रेजी जो है ना, ये दो ही काम करती है, या तो मिस करती है या किस करती है, बीच में रहती नहीं है। यानी बीच में रहो ना बाबा, संतुलित रहो ना। ये क्या मिस, बहुत मिस किया है। धृतराष्ट्र ने कहा, अरे तुम्हारे वियोग में छोड़ दिया और मैं कहीं का नहीं रहा। आओ मेरे प्यारे भाई, तुम्हारे जाने के बाद मुझे कोई सन्मार्ग दिखाने वाला नहीं था। विदुर ने कहा, जब मैं था तो मेरा कौन सा लाभ तुमने उठा लिया? बोलो, ये तो होना ही था। जो हुआ तुम्हारी दुर्बुद्धि का और कोई दूसरा परिणाम होना नहीं था। एकांत में विदुर जी महाराज ने कहा, लेकिन एक बात बताओ कि तुम लोग इतने बेशर्म निकलोगे? सिर पीट लिया विदुर जी महाराज ने। उनका तुम्हारी नीयत है क्या जाने की? क्या चाहते हो? फेयरवेल पार्टी लेना चाहते हो? अभिनंदन पत्र चाहते हो? क्या चाहते हो? और तुमने क्या समझाया युधिष्ठिर को? तुमसे पूछोगे और वो तुम जाना चाहोगे, वो तुमको जाने देगा? वो बेशर्म दुर्योधन नहीं है। धर्म ने कहा, तुम धर्मराज, विषम से विषम परिस्थिति में तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो मैं तुमको अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? युधिष्ठिर ने कहा, तुम ही तो मेरी संपत्ति हो, तुम ही तो मेरा सर्वस्व हो। तुमको छोड़ने के पश्चात फिर मेरे पास बचता क्या है? समझो मेरे भाइयों, धर्म ही सबसे बड़ा सर्वस्व है। धर्मेण हीना पशु भी समाना। जिसने धर्म को छोड़ दिया उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। इंद्र ने कहा, चले तो स्वर्ग का रास्ता नरक की गलियों में से गुजरता है। तो जब नरक से निकलने लगे तो करोड़ों संतप्त प्राणी पुकार पुकार कर कहने लगे, ठहरो ठहरो, हमें छोड़कर मत जाओ। युधिष्ठिर ने कहा, क्यों? प्राणियों ने कहा कि आपके शरीर को छू करके जो हवा हम तक आती है उससे हमें बड़ा चैन, बड़ी शांति मिलती है, यहीं रहो। युधिष्ठिर ने कहा, यदि मेरे एक अकेले के यहां रहने से कोटि कोटि संतप्त आत्माओं को सुख मिलता है तो मुझे स्वर्ग की जरूरत नहीं है, मैं यहीं नरक में रहूंगा। न त्वहम कामे राज्यम, ये युधिष्ठिर का वाक्य नहीं है, लेकिन ये युधिष्ठिर की वृत्ति पर बिल्कुल सटीक बैठता है। न त्वहम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। ये उक्ति अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट की नहीं है, इंग्लैंड के किसी हुक्मरान की नहीं है, किसी सम्राट की नहीं है। भारत भूमि की, भारत माता की संतानों के अलावा ये संस्कार दुनिया में कहीं किसी को मिल नहीं सकते। न तो हम कामये राज्यम, मुझे राज्य की जरूरत नहीं है, न स्वर्गम, स्वर्ग की जरूरत नहीं है, न पुनर्भवम, दोबारा जन्म लेने की भी नहीं। कामये दुख तप्तानाम, जो दुख से संतप्त हैं उन प्राणियों की दुर्दशा दूर हो, उनको आश्वस्ति मिले, बस केवल इतना ही चाहता हूं। तुलसीदास कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। आगे क्या है? आगे क्या है? धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण।
जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदान न आन। और कोई दूसरा वरदान नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतर में भारत भूमि की धूल में जन्म लेने का मुझे अवसर प्राप्त हो, क्योंकि भगवान सीताराम की, भगवान गोपाल गोविंद के चरणों की जो रज है वो तो भारत भूमि में ही मिलेगी। ये स्वर्ग में मिल सकती नहीं। स्वर्ग भोग भूमि है और भारत भूमि योग भूमि है। इसलिए जो भक्त हैं वो स्वर्ग की कामना नहीं करते। तो ऐसे हमारे पांडव और उन पांडवों के पवित्र संस्कार लेकर के पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ महाराजा अधिराज राज राजेश्वर सम्राट परीक्षित महाराज का धर्म के साकार अवतार। कलियुग उनकी शरण में आ गया, उसको प्राणदान दे दिए। भोले भाले परीक्षित ने कहा मैं तुझे मार डालूंगा। कलियुग ने कहा मैं शरण में आया हुआ हूं, कैसे मारोगे? तो कहा कि चलो समझौता कर लेते हैं, शिमला में बैठ जाते हैं, ताशकंद में बैठ जाते हैं, शिखर वार्ता कर लेते हैं। और फिर डील हुई। कलियुग ने 5 जगह मांगी। मैं लोभ में रहूंगा, मैं वैर में रहूंगा, मैं आसक्ति में रहूंगा, मैं असत्य में रहूंगा। 5 जगह। असत्य मतलब जुए में रहूंगा, द्यूत में रहूंगा, वैर में रहूंगा यानी हिंसा में रहूंगा, आसक्ति में यानी काम वासना में व्यभिचार में रहूंगा, लोभ में रहूंगा यानी स्वर्ण में रहूंगा। जिन पांडवों को दुर्योधन ने 5 गांव नहीं दिए थे, उनके पोते ने कलयुग को रहने के लिए 5 किले दे दिए। शरण में आया हुआ है। ये हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, शरण में आया हुआ। और फिर शरण में आए हुए लोग सिर पर गर्दन पर सवार हो जाते हैं। पहले भगवान शंकर से वरदान मांगते हैं, भोले भाले भगवान शंकर वरदान दे देते हैं। बोल क्या चाहिए? तो कहा कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। कहा कि बेवकूफी क्या मांग रहा है? कहा कि बस ये आर्ग्यूमेंट करने का काम तुम्हारा नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ देने का है। काउंटर पर बैठे हुए हो, कैश गिनो और दे दो। परिणाम क्या हुआ? भस्मासुरों को पालने का परिणाम क्या होता है वो हुआ। भगवान श्री नारायण ने यदि भस्मासुर का हाथ उसके सिर पर न रखवाया होता तो आज हम लोग यहां बैठकर कथा सुनते होते क्या? भारत भूमि पहले ही भस्म हो गई होती। तो इसलिए पापियों को कभी शरणागत पापी को दोस्ती का दम भरेगा, कहेगा मैं पड़ोसी हूं, तो उसको कहना चाहिए कि डाकू जो है पड़ोसी नहीं होता, चोर पड़ोसी नहीं होता, जिसने जबरदस्ती जमीन हथियाई है वो पड़ोसी नहीं होता। और जैसे ही उनके मुंह से निकला दिया तो कलयुग जी गायब हुए और सोने में आकर के बैठ गए। सिर पर सोना था ना। दुपहिया वाहनों को चलाने के बाद जब लौटते हो तो सबसे पहले क्या उतारते हो? हेलमेट उतारते हो ना। तो जब लौट करके परीक्षित आए उसके पहले तो कांड हो गया था। तपस्वी के गले में मरा हुआ सांप परीक्षित ने डाल दिया और तपस्वी के महर्षि के पुत्र ने ऋषि श्रृंग ने शाप दिया, जिस पापी ने मेरे तपस्वी समाधिस्थ पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, 7 दिन की अवधि पूरे होने होते होते उसे भयंकर तक्षक अपने विषाक्त दंश से जलाकर भस्म कर देगा। ये सूचना जब परीक्षित को मिली तो परीक्षित ने आश्रम पर छापा नहीं डलवाया, पुलिस मिलिट्री फोर्स वहां नहीं भेजी, ऋषि को कारागार में नहीं डाला। परीक्षित ने कहा मेरे साथ यही व्यवहार होना चाहिए। मैंने पांडवों का पौत्र होकर के महर्षि का अपमान किया है, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। सारे संसार का शासन तुम करोगे तो तुम्हारा शासन कौन करेगा? इसे कहते हैं आत्मानुशासन। परीक्षित ने कहा छोड़ा, राज्य छोड़ा, संपत्ति छोड़ी। जन्मेजय को, अपने पुत्र को ऋषियों के संरक्षण में छोड़कर
राज तिलक करके परीक्षित व्रत पूर्वक उपवास धारण करके भोजन और सबका त्याग करके गंगा के किनारे आकर बैठ गए। अब तुमको जाने की जल्दी हो रही है। मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, मैं तो 12 बजे तक बैठने के लिए तैयार हूं। कंपटीशन कर लो कौन पहले उठता है। परंतु तुमको क्यों जल्दी हो रही है कि इसलिए कि परीक्षित ने तो सब कुछ छोड़ दिया था, राज्य छोड़ दिया था, पत्नी छोड़ दी थी, बेटा छोड़ दिया था, परिवार छोड़ दिया था, सत्ता छोड़ दी थी, सिंहासन छोड़ दिया था। हम तो कुछ भी नहीं छोड़ सकते ना। इसलिए तुम्हारी सुविधा देख करके कथा मुझे कहनी पड़ती है, अन्यथा पहले मैं 2 सत्रों में 4-4 घंटे कथा कहा करता था। अब लोगों ने फैशन चला दिया एक ही सत्र में। अब कोई कैप्सूल आ जाएगा जो दिमाग में फिट हो जाया करेगा और कैसेट चालू हो जाएगी और कथा अपने आप कानों में आ जाया करेगी। ठीक है ना? और एक सिटिंग में भी 7 घंटे कथा कहने का मेरा कीर्तिमान है। क्योंकि जब तुम मेरे सामने होती हो, जब आप लोग मेरे सामने होते हैं, अब ईमानदारी से बोलो मेरे सामने कौन है? यही है। तुम तो उधर बगल में हो, तो बगल वाले पर ध्यान जाएगा या सामने बैठी उन पर ध्यान जाएगा। और इस भयंकर कलयुग में यदि कहीं थोड़ा बहुत सतयुग टिका हुआ है, धर्म टिका हुआ है, तो तुम्हारे कान थोड़ी टिका हुआ है, इनके कान टिका हुआ है। इसलिए मैं तो इनसे बात करूंगा। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, महाराजा धीराज परीक्षित प्रायोपवेशन का व्रत लेकर के सब कुछ छोड़ करके गंगा तट पर आए, तो उनको ऋषि, महर्षि, संत, साधु कैसे छोड़ देते। संसार के सभी श्रेष्ठ महात्मा वहां पर आकर के मेला लग गया। गंगा जल में स्नान करके पवित्र होकर कुशा के आसन पर बैठ करके व्रतनिष्ठ परित जब मन में कुछ विचार कर रहे थे, तो इसके बीच में ही एकाएक भगवान शुकदेव प्रकट हो गए। जैसे अग्नि की समिधा में से अग्निदेव, हवन की समिधा में से अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं। अल्पवयस्क जैसे दिखते हैं, 16 साल की अवस्था, सदा उसी अवस्था में रहते हैं। कपड़े वपड़े बिल्कुल नहीं पहनते, ऊपर से लेकर नीचे तक दिगंबर। सारे ऋषि मुनि, हजारों साल की उम्र जिनकी थी, वो सब खड़े हो गए शुकदेव के स्वागत के लिए। उनको ऊंचा आसन दिया, विराजमान किया, सब बैठे। तो परीक्षित ने कहा, बहुत उचित समय पर आप पधारे हैं। मेरे कल्याण के लिए मुझे हितकर उपदेश कीजिए। मेरे कुछ प्रश्न हैं। मेरे केवल 2 सवाल हैं। मरणोन्मुख प्राणी को अंतिम समय में क्या करना चाहिए? मरणोन्मुख प्राणी को अंतिम समय में, मरणोन्मुख समझती हो ना? आजकल समझने में बड़ी दिक्कत होती है। मरणोन्मुख यानी जो मृत्यु शैया पर पड़ा है, मौत जिसके सिरहाने खड़ी है, ऐसे प्राणी को अंतिम समय में क्या करना चाहिए? पितामह भीष्म से भगवान ने पूछा, क्या चाहते हो? जब शरशैया पर वो पड़े थे तब, तो उन्होंने कहा, जब मैं प्राणों का त्याग करने लगूं तो मेरी आंखों के सामने आकर खड़े हो जाना। यही कहा था ना? सारी दुनिया को बांधने वाले को, भगवान को भीष्म ने बांधा था ना? तो मरणोन्मुख प्राणी को क्या करना चाहिए? और प्रत्येक प्राणी को हर समय क्या करना चाहिए? संक्षेप में कह रहा हूं, ये संक्षेप में कहनी कथाएं नहीं है, बड़े आनंद पूर्वक। कभी कोई अच्छा यजमान तैयार हो, 1 महीने तक भागवत सुने, तो भागवत कथा, मेरी भागवत कथा तो तभी समाप्त होगी। तो 1 महीने में 4 घंटे रोज हो तो कितने घंटे होते हैं? बस सिर्फ 400 घंटे। सिर्फ भागवत तो सारी जिंदगी सुननी चाहिए। मेरी माताओं, बहनों, शुकदेव हंसे। उन्होंने कहा, ये प्रश्न तुम अपने लिए नहीं कर रहे हो, मैं समझ गया तुम्हारी चतुराई को। तुम सारे संसार का उद्धार करना चाहते हो, क्योंकि अंतिम समय में जो करना चाहिए मरणोन्मुख प्राणी को, वो तो तुम कर ही रहे हो। क्या करना चाहिए? चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए।
मृत्यु की चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। वो तुम कर रहे हो। अब प्रत्येक प्राणी को हर समय क्या करना चाहिए? हर समय ही भगवान का चिंतन करना चाहिए, ताकि जब भी कभी मृत्यु आ जाए तो अवसर हाथ से निकल न जाए। जरा नजरों से कह दो जी निशाना, चूक न जाए। कहीं ऐसा न हो कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना